है ना। 1.5 में भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है 1.5 का फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद 1.5 को यहाँ से कंटिन्यू करना। देखो हम लोग 1.5 में पहले हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी, बस हो गया पन्ना नहीं पलटो। देखो कोई भी अगर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो उसका लिए सबसे पहला कंडीशन उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। अगर उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक जिसमें हम उसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आएगा लेकिन दोनों सेम टू सेम आएगा, दोनों सेम टू सेम आएगा। ऐसा तब होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगर दूसरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों x का वैल्यू आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ऐसा तब होगा जब आपका d का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। और 0 से ज्यादा तो ना हम लोग इनडायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और तीसरा होता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ऐसा तब होगा जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो इसी के ऊपर हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे, इसी के ऊपर हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे। नेचर ऑफ द रूट्स क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं बाबू, बी स्क्वायर माइनस, ये निकालेंगे और डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर कैसा है। टाइप 2 क्वेश्चन में जब गए हम तो हम तुमको फिक्स भी कर दिए थे, तुम्हारा जब भी स्कूल में एग्जाम होगा अगर टीचर ये सब पढ़ाएगा तो भाई 2 में से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा स्कूल का कॉपी में। समझ में आया ना। अगर स्कूल में पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा तो मत पढ़ाए, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरे को नेचर ऑफ द रूट्स, मेरे को नेचर ऑफ द रूट्स निकालने नहीं दे रहा है, मेरे को नेचर ऑफ द रूट्स दे दिया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। इस बार आपको d निकालना नहीं है, पहला ही लाइन से d इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करना है। d लिख के d इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे k का वैल्यू आ जाएगा। बोल क्लियर है। थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको इक्वेशन दिया है तो क्या हम उसको सॉल्व करके उसका रूट्स निकाल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स दिया है, सॉरी इक्वेशन दिया है तो हम उसको सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दे देगा तो हम उससे उसका इक्वेशन बना देंगे, हम उससे उसका इक्वेशन बना देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है -4 और -3, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है 5 और तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों का SOR निकालिए। SOR को बोलते हैं हम लोग सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द दोनों का ऐड कर दीजिए। करने जा रहे हैं आप ऐड, लेकिन डेटा जो है वो नेगेटिव है ना, तो ये ऐड होने का बजाय तो SOR कितना आया 2, POR इन दोनों को मल्टी कितना आएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या होता था याद है, एक्स स्क्वायर माइनस SOR x प्लस POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस SOR का वैल्यू कितना है 2x और POR का वैल्यू कितना है -15। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। यहीं तक हम लोग पढ़े थे, यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर ऑफ द रूट डिस्क्रिमिनेंट 0 दे दिया है तो उसको सॉल्व कर देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करके रूट्स निकाल देंगे। और अगर उसका रूट्स दे दिया है तो उसका यूज करके हम उससे उसका इक्वेशन बना देंगे। इतना ही पढ़े थे। चलो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ से चालू होगा। नया चीज, क्या नया चीज आया देख ध्यान से। एक तो चीज होता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स, रूट्स बोलेंगे तो अब घबराएगा नहीं ना भाई। सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब हम बोल रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू जनरल फॉर्म तुमको याद है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस इक्वल टू। चलो देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं भाई। अभी 2 क्वेश्चन बनाएंगे ना मेरा भाई, फिर से जम मार के क्वेश्चन बदल जाएगा। इसीलिए एकदम ध्यान से खाली सुनते रहा। हम बोली दिए 1.5 एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सीखने का पर्सपेक्टिव से। और ये एक्सरसाइज में ना बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो अभी हम एक और नया वैरायटी बताने जा रहे हैं।
कि मान ले मेरा पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरा पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और हम इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 6 से कितना बनाना, 5, फैक्टर होगा 3 प्लस 3 इक्वल टू, अच्छा जिसको ना ये फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होता है, कल ही हम 9 को पढ़ाते समय ना ये वाला अपलोड ये किए, रिकॉर्ड किए, हम ग्रुप में भेज देंगे, जिसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है वो वीडियो को प्ले करके देख लेना, उसमें रिवीजन ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ऐसा टाइटल होगा वीडियो का, रिवीजन ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हाँ, ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x, 2x प्लस 3, ये दोनों में अगर हम कॉमन ले तो क्या होगा, x, 2x प्लस निकालो बाहर, 2x प्लस x प्लस इक्वल टू, तो एक तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3/2, 2/3 गलत बोल रहा है, और दूसरा तो बोलेगा क्या ये सिखा रहे, बिल्कुल एकदम नहीं। हम निकालने जा रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दिया था, हम उसको सॉल्व किए, सॉल्व करके उसका हम 2 रूट्स निकालें, एक आया -3/2, एक आया -1। अब हम ना इसको जोड़ रहे हैं, देखते हैं जोड़ के कितना आता है, SOR मतलब सम ऑफ रूट ना मेरा भाई, तो कितना होगा देख, -3/2 प्लस करना है लेकिन ये खुद माइनस है, तो कितना होगा, -3/2 -1, एलसीएम ले लो, नीचे 1 लिख के, तो ये दोनों का एलसीएम होगा, 2 से 2 कटा 3 माइनस, सही है ना, और इसका जो POR होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, कितना होगा, माइनस प्लस, देख कितना मेहनत किए हम इसका SOR और POR निकालने के लिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उसका क्या चीज, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या किए, पहले उसका रूट सॉल्व किए, एक तो आया 3.5 मतलब 3.5, तो 1.5 नेगेटिव में, और एक आया -1, सही है। फिर हम दोनों का SOR निकालने के लिए दोनों को ऐड किए, और फिर हम इसका POR निकालने के लिए दोनों को कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम 2 रूट को अल्फा और बीटा बोल दें, बोलेगा ई कौन नया चिड़िया का आ गया, अरे कुछ नहीं है, जो तेरे को 2 x का वैल्यू आने वाला है ना, एक तो कितना आया 3/2 आया ना नेगेटिव, उसको हम एक को अल्फा बोल दिए, एक -1 आया ना, उसको हम मतलब 2 रूट जो x का आने वाला है ना, उसको एक तो सिंबलाइज करने का तरीका अल्फा और बीटा, मतलब एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, एक तो वैल्यू आया x का 2, एक तो आया 5, तो 2 को हम अल्फा बोल देंगे, 5 को हम बीटा बोल देंगे। तो मत बोलो, हम बोलेगा 2 वैल्यू को हम a और b बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a और, तुम बोलो तुम्हारा मर्जी, तुम बोलेगा x का 2 वैल्यू आया, एक तो आया 5 और एक तो आया 7, एक तो 5 है एक तो एक को हम अल्फा बोले, 5 को हम अल्फा बोले, 7 को हम बीटा बोले, तुम मत बोल, तुम p और q बोल, समझा कि नहीं समझा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जो रूट्स है उसको सिंबलाइज करने का जो तरीका होता है अल्फा और, तुम क्या कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो उसको, तो जोड़ने से ना उसका फॉर्मूला होता है जोड़ने से उसका फॉर्मूला होता है -b/a माइनस, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है, ले मेरा भाई बोलेगा क्या बोले, इतना देर से कुछ समझ ही नहीं आया, ले मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 2x स्क्वायर प्लस इक्वल टू, हम बोल रहे हैं इसका जो 2 रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, -b/a, और हम अगर ये वाला इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो मेरा b का काम कौन कर रहा है, a का काम 2, b का काम और c का काम, पक्का ना, तो एक अल्फा प्लस बीटा माइनस लिख दिए, b का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, देख मेरा भाई, ये जो इतना सॉल्व किया फिर दोनों को जोड़ा उसका बाद आंसर आया ना, ले पूरा हटा दिया, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए देख उतना ही में इनफ है, सम ऑफ रूट्स उतना ही से आ जाएगा, रूट निकाल के ऐड करने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए ना, क्या चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या उसका c का काम कौन कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है, ले मेरा भाई प्रोडक्ट कितना है
3/2 और दोनों का सम कितना है? सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बोले, इतना देर से कुछ समझ में नहीं आया। हम बोल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका दोनों x का वैल्यू निकाल के, दोनों रूट्स निकाल के उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम ऑफ रूट्स। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, ऐड करने का कोई जरूरत नहीं, जो इक्वेशन दिया ना उसी से वो आ जाएगा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिया हुआ है, उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद दो ठो x का वैल्यू आया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसका लिए सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, वो इक्वेशन देखेगा तो वहीं से आ जाएगा, इक्वेशन देखेगा वहीं से आ जाएगा। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी इसका जो दो ठो रूट्स आने वाला है, उसका जो दो ठो रूट्स, उन दोनों का सम हम निकाल सकते हैं, उन दोनों का हम सम निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो वैल्यू a का काम 2 कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, c का काम का फॉर्मूला सम ऑफ रूट का बाय और POR c बाय कितना होगा? 8/4। समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? काम बताएं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा भाई तेरे को? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों जो रूट्स आएगा, कितना आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना होगा, दो ठो रूट जो आएगा, आने के बाद कितना आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको POR मिलेगा। इसका लिए इक्वेशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो c वाला वैल्यू है उसको a से डिवाइड दे देगा तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो b लिखा हुआ है और जो a लिखा हुआ है, b से a को डिवाइड दे देगा, सामने में माइनस लिख के तुमको सम पता चल जाएगा। तो फर्क क्या है ये वाले में, फर्क क्या है ये वाला निकालने का तरीका में, फर्क क्या है ये वाला निकालने का तरीका में, और फर्क क्या है ये वाला तरीका निकालने में? दोनों में फर्क ये है, यहां पे तुमको दोनों का इंडिविजुअल रूट भी पता है और दोनों का सम और प्रोडक्ट भी पता है। ये वाला तरीका में दोनों इंडिविजुअली कितना, अकेले अकेले कितना, वो तुमको पता। तुमको एक साथ दोनों का जोड़ के, एक साथ दोनों का जोड़ के सम मिल जाएगा और एक साथ दोनों का जोड़ के प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? हम बोल रहे हैं एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको ते सॉल्व किया तो 2 और 3, उसका दो ठो x का वैल्यू आया तो उसका सम कितना होगा? 5, और उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 6। तो ते उसको जब सॉल्व कर रहा ना मेरा भाई, तो तुमको दोनों x का वैल्यू भी मिल रहा है और फिर तुम जोड़ के उसका सम और जोड़ के उसका, लेकिन जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो बीच में 2 और 3 तेरे को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जाके सम मिलेगा 5 और डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बोलेगा भैया इंडिविजुअल मांगेगा तब ना, हमसे अगर सम मांगेगा तो हम इंडिविजुअल जान के क्या करेंगे, हमसे अगर प्रोडक्ट मांगेगा तो हम इंडिविजुअल जान के, ये निकालने का तो डायरेक्ट तरीका हो गया। बोला अभी क्लियर हुआ? तो ले मेरा भाई, तो चेक करने के लिए खुद से चेक भी कर सकता है, हर कुछ तुम खुद से ही चेक कर सकता है। यहाँ पे लिख दिया हम ये x² 9, चल ले, हो गया ना? सही है। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a का काम कौन कर रहा है? b का काम, c का काम, हमको नहीं पता इन दोनों का भैया, दोनों x का वैल्यू कितना है नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो वैल्यू कितना आएगा? माइनस लिखे, b का वैल्यू -9 लिखे, c का काम, सही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c का काम सही है, कितना है? माइनस। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको नहीं पता इनका दोनों x का वैल्यू क्या क्या है, एक तो क्या है और दूसरा क्या है, वो हमको नहीं पता चला, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। लेकिन दोनों का जोड़ के कितना आएगा? दोनों का जोड़ के कितना आएगा? 9, और दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आएगा? -10 आएगा। दोनों का जोड़ के कितना आएगा? 9, और दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आएगा? -10। बोलो क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा? -b/a, और उस रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा भी तेरा दिमाग में ना खराब होगा,
अरे x का वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर रहे तो हमको पता नहीं है ना, तो उसको हम लोग डिनोट करने के लिए दो ठो सिंबल का यूज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा। फर्क समझ में आया ये वाला में और वो वाला सॉल्व में? इसमें तुमको डायरेक्ट सम मिलेगा, इसमें तुमको डायरेक्ट, लेकिन इंडिविजुअली दोनों कितना है ये हमको पता नहीं चलेगा। यहां पे अगर ऐसे करके जाएगा तो तेरे को इंडिविजुअली भी पता चलेगा और दोनों का तुमको तो अगर हमसे इंडिविजुअल मांगेगा तब ना हम इसको निकालेंगे। अगर हमको दोनों का सम चाहिए तो हम इतना कहानी लिख के क्या करेंगे, तो डायरेक्ट देखेंगे इक्वेशन से लिख देंगे। तो देख मेरा भाई इक्वेशन फिर से लिखे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, माइनस बी बाई ए। बोल भाई बी का काम कौन कर रहा है और ए का काम? किसी को कोई तकलीफ नहीं ना हुआ कि प्लस हो गया भैया का है? अरे मेरा भाई फॉर्मूला में माइनस होता और बी खुद तो प्लस बन गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सी का काम कौन कर रहा है, ए का काम। तो क्या समझ में आया श्वेता, क्या हुआ यहाँ पे? तेरे को इंडिविजुअली दोनों अकेले अकेले कितना है नहीं पता चला, दोनों जोड़ के कितना है वो पता चल गया, दोनों प्रोडक्ट करके कितना है वो पता, दोनों इंडिविजुअली कितना है ये जानने के लिए तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम सॉल्व क्यों करेंगे, हमको सॉल्व नहीं करने बोलेगा। पूरा क्लियर है? चलो अब इसके ऊपर सम्स बनाएंगे, नोट करो। तो देख अभी मेरा भाई कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हम क्या करें, देख 4 नंबर क्वेश्चन आया, चौथा में फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया। समझ में आया? तो मेरा कहा है भाई, देख हम फिर से बोल रहे हैं मेरा भाई, हम फिर से बोल रहे हैं, आधा लोग एकदम बहुत तल्लीनता से समझता है और कुछ लोग इधर उधर घूमते रहता है, दिमाग ही नहीं डालता है। तो हम भाई क्या करें, स्कूल का टीचर तेरा छोड़ दिया तो हम भी छोड़ ही ना देंगे। ये हर एक क्वेश्चन के बाद अगर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम तेरे को सिखाएंगे ही ना। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो तेरे को सीखना पड़ेगा, हमको सिखाना पड़ेगा। जो काम 2 मिनट में समझा सकते हैं हम 16 मिनट में समझा रहे हैं, और उससे ज्यादा हम क्या करेंगे? बोलो क्लियर है? चलो छापो जल्दी से, इसको अपन समझ बनाएंगे। तो अल्फा बीटा देख के घबराना नहीं है। अल्फा एंड बीटा इज द वे टू डिनोट 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको खाली लिखो और कुछ मत लिखो, खाली इसको लिखो, सिर्फ उसको लिखो। और एक फॉर एग्जांपल यहां से पिक करके लिख लो, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -1। देखिए क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, हो गया खत्म। अब इसके ऊपर देख हम कंटिन्यूअस 3-4 क्वेश्चन बना रहे हैं। हटा दें? चलो देखो, क्वेश्चन समझने का कोशिश करना, क्वेश्चन समझने का कोशिश करना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये भाई, बहुत मतलब बहुत, मेरे को खुद भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज। बोल रहा है फाइंड m फॉर विच द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 साथ में प्लस m प्लस होल इक्वल टू, पता है मेरा भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कौन होता है, जो x स्क्वायर के बाजू में लिखा होता है। पता है भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन b कौन होता है, जो x के बाजू में लिखा होता है। 4 नहीं, बहुत गलत बोला तुमने, 4 नहीं, हाँ। और c कौन होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, सही ना? तो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the 2 roots of the quadratic equation are reciprocal to रूट्स का मतलब मेरा भाई x का वैल्यू और दोनों एक दूसरे का रेसी, मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है कि जो x का वैल्यू है ना उसको जब तुम निकालेगा तो अगर एक ठो x का वैल्यू अगर 3/2 आएगा, एक ठो x का वैल्यू अगर, तो दूसरा वाला 2/3 आएगा। दूसरा वाला मतलब एक वैल्यू 5 और दूसरा वैल्यू 8 नहीं आ सकता है। अगर एक 5 आएगा तो दूसरा 1/5 आएगा, दूसरा एक अगर 2/5 आएगा तो दूसरा, तो क्या बोलना चाह रहा पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 ठो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब पता है अगर हम बोलेंगे एक ठो का अल्फा लेट, क्योंकि हम लोग रूट को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा से। दे 1 रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा, एक ठो रूट को हम क्या बोल दिए, देन अदर रूट, अदर बोलेगा, अदर रूट को तो बीटा बोलते हैं, हम बोलेंगे हाँ एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, अदर रूट को बीटा बोलते हैं। लेकिन उन लोग क्या बोल रहे हैं पता है, जो 2 ठो रूट है ना दोनों एक दूसरे का रेसी, मतलब वो क्या बोलना पता है कि आपका ना अदर रूट जो है ना, आपका जो अदर रूट है ना उसका काम बीटा नहीं करेगा, उसका काम 1/अल्फा। मतलब पता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा बीटा का काम
1 बाय अल्फा करके दे दे। मेरा बीटा का काम नहीं समझा मेरा बात, हम फिर से बोल रहे, सुन मेरा भाई, नहीं समझा तो हम बोल रहे हैं एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक तो रूट जो भी है, जो भी आएगा, जो भी है, अदर रूट जो है वो उसका रेसी, मतलब दो ठो रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को, तो उन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं ना, एक को आप अल्फा बोल दो, दूसरा बीटा ही होता है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो में ना आपका जो अदर रूट बीटा है ना, बीटा का काम 1 बाय अल्फा कर देगा, क्योंकि दोनों रूट एक दूसरे का, मतलब आपको दो अलग अलग अल्फा बीटा का जरूरत नहीं लगेगा, अल्फा ही पहला रूट का काम कर देगा और 1 बाय अल्फा, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरा बीटा का काम बोल पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। तो एक रूट मेरा हो गया अल्फा और एक रूट हो गया, तो हम लिखते हैं SOR, क्या लिखेंगे, SOR क्या बोलते हैं भैया, सम ऑफ रूट का होता है अल्फा प्लस लेकिन बीटा का काम, और ये क्या होता है माइनस बी बाई, लिख दिए माइनस बी का काम, ये पूरा कहानी कर रहा है 4 इंटू बाई में ए, सही लिखे क्या, और दूसरा क्या होता है मेरा भाई, बोल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का होगा एक अल्फा दूसरा, लेकिन मेरा बीटा का काम कौन कर दे रहा है, तो सही लिखे हम POR, क्यों गलत लिखे हैं, सही लिखे पक्का, तो POR का होगा बाबू C बाई ए बाय, कोई तकलीफ किसी को भी। अब देख मेरे पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन जो बना है SOR से, सम ऑफ द रूट से, इसमें एक जन पता है गायब है, अननोन है, m का वैल्यू हम नहीं जानते ना, दूसरा जन अननोन है कौन, अल्फा, हम इसको भी नहीं जानते ना, पता ये इक्वेशन को तुम सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन एक है, एक बार इक्वल टू मतलब एक इक्वेशन और इसमें दो अननोन है, m भी अननोन है, m भी नहीं जानते, अल्फा भी नहीं जानते, एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर तू इसको आके देखेगा अल्फा से अल्फा, तो यहाँ का बचेगा 1 m प्लस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 4 इक्वल टू m प्लस 7, 4 इक्वल टू m इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस, यही तो तेरे से मांगा था, कहाँ मांगा था देख ले, तो बोलेगा ये क्यों लिखे, इसका कोई जरूरत नहीं था, तुमको खाली समझाने के लिए लिखा, मतलब जब दो ठो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, दो ठो रूट एक दूसरे का, तो सम वाला से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सम वाले से क्वेश्चन, क्योंकि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा लिखा रहेगा ना, दोनों कटेगा, और दोनों अगर नहीं कटेगा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो भैया ये वाला जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो पता तुमको काम करके कौन देगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कौन करके देगा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा, घट सने किसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वाला हम अननेसेसरी लिखे खाली तेरे को समझाने के लिए कि कहीं पे भी दो ठो रूट्स अगर दिया है तो जरूरी नहीं है वहां पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो, दोनों में से एक जन का भी सॉल्व करके क्वेश्चन तुम्हारा काम कर देगा, दोनों में से एक जन भी सॉल्व करके तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, दोनों इक्वेशन हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट का कोई जरूरत नहीं था, तुम इसको नहीं भी लिखता एग्जाम में, तुम इसको नहीं भी लिखेगा आंसर शीट में, तुम नहीं भी लिखेगा कॉपी में, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेरा ये वाला काम कौन करके देगा, सम ऑफ रूट की प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, ये वाला में कंफ्यूजन नहीं ना हुआ कि एक को अल्फा दूसरा को बीटा काहे नहीं बोले, क्योंकि दोनों रूट एक दूसरे का क्वेश्चन हमको चाहिए नहीं मिल रहा, चल कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं, देखें क्या लिखा है, देख ले मेरा भाई, और क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करेगा। बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको अगर हम सॉल्व किया और एक तो x का वैल्यू 5 आया, दूसरा 10 आएगा, दूसरा, यही तो इसका मतलब है ना कि एक तो रूट जो भी आएगा दूसरा उसका डबल मतलब ट्वाइस, मतलब अगर हम रूट को लेट करेंगे, एक को अगर अल्फा बोलेंगे दूसरा को बीटा नहीं बोलेंगे, दूसरा को 2 अल्फा बोल देंगे, दूसरा को मतलब मेरा 2 अल्फा ही
बीटा का काम कर रहा है वहां पे, 2 अल्फा ही। तो मतलब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे धाई सन अल्फा बीटा नहीं लिख देंगे, हम देखेंगे कि दोनों रूट का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा कॉमा, और यहां पर पता है अपना समझने के लिए एग्जामिनेशन सीट में मत लिख देगा, अपना समझने के लिए यहाँ पे बीटा मेरा 2 अल्फा काम का, 2 रूट है भैया। अल्फा बीटा का है, अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का वैल्यू को रूट्स को डिनोट करने का एक तरीका है, एक सलीका है कि अल्फा बीटा 2 रूट है। क्यों भैया अल्फा बीटा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास वैल्यू आ चुका होता तब तो इसका जरूरत नहीं पड़ता ना, मेरे पास वैल्यू ही नहीं है तो हम कुछ तो बोलेंगे उसको, तो हम उसको अल्फा और बीटा बोल देते हैं, हाँ या ना। तो आप बीटा काहे नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि एक तो रूट जो होगा दूसरा उसका, तो अगर आप एक को अल्फा बोलिएगा तो दूसरा को आपको बोलना पड़ेगा 2 अल्फा। बोला पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का। चलो भाई, तो इक्वेशन क्या दिया है, ax² प्लस इक्वल टू, कोई तकलीफ किसी को तो लिख दे मेरा भाई SOR, क्या चीज SOR का होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, लेकिन मेरा बीटा का काम तो क्या होगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। देख ले ए का काम खुद ए कर रहा है क्योंकि जनरल इक्वेशन ही दे दिया है, बी का काम खुद बी कर रहा है, सी का काम खुद सी कर रहा है, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा SOR का होगा माइनस, हाँ या ना। तो क्या हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू, कोई तकलीफ, नाम रखे उसका 1, हाँ या ना। और दूसरा क्या होगा मेरा भाई बोल, प्रोडक्ट ऑफ द, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पक्का, अरे हाँ या ना। और क्या होता सी वाई, अस्सी का काम यहाँ पे खुद। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। पीछे वाले क्वेश्चन में तुम्हारा काम सिर्फ एक ही आदमी कर दिया था, वो है POR, सम ऑफ रूट का वहां पे कोई जरूरत, लेकिन यहां पे हमको क्या करना है, देख तो प्रूफ करना है जो 2b² इक्वल टू, मतलब इसमें कुछ फाइंड वाइंड नहीं करना है, ये वाला चीज हमको प्रूफ करना है। तुमको बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये डब्बा का अंदर है, उसका एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, मतलब एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 2 अल्फा होगा। हमको वैल्यू मत बताओ, जैसे पिछला वाला हम बोले थे m इक्वल टू माइनस, हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ये वाला चीज सॉल्व करके चाहिए, हमको ये वाला चीज प्रूफ करके चाहिए, मेरे को ये वाला चीज प्रूफ करके चाहिए। बोल मेरा बात समझा। और हमको अगर ये चीज प्रूफ करके चाहिए, देख इसमें A भी है, B भी है, C भी है, तीनों है ना। तुम अगर खाली इसको देखेगा, देख इसमें A, B और A है, तुम अगर खाली इसको देखेगा इसमें, मतलब ये वाला दोनों में से कोई भी अकेले इसको सिंप्लीफाई या फिर प्रूफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीनों आदमी को एक साथ लाना है ना, मतलब यहाँ पे दोनों का मर्जर होगा, यहाँ पे दोनों का मर्जर होगा। और वहां पे क्या हो रहा था, अल्फा कट के डायरेक्ट एम दे रहा था, तो हम कैसे मर्जर करेंगे, कुछ नहीं। अल्फा का वैल्यू कितना होगा बोल मेरा भाई, -b/3 है, -b/, यहाँ का लिखा हुआ देख ले, 2 अल्फा² इक्वल टू, अल्फा का निकाला है बोल भाई, b/, ये जो काम किए हैं भाई, ये जो काम किए, इस सब काम को आप समझ ले, ये वाला चीज को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देख वहां से अल्फा का वैल्यू निकाले, वहां माने कहां से, इक्वेशन 1 से, कहां से निकाला, कहां ले आके बैठा दिया, इक्वेशन 2 में। जो काम किया ना, काम को ही हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोल, 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, हाँ या ना। तुमको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, 2b² चाहिए, क्या चाहिए, तो 2b² को इधर रखो, इसको वहां भेज दो, तो 2b² इज इक्वल टू 9a² और पहले से एक आदमी बैठा है जिसका नाम है, और नीचे में 2a से एक कट गया। बोल पूरा क्लियर हुआ कि पूरा बाउंसर चल गया, पूरा क्लियर हुआ कि पूरा बाउंसर चल गया, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ रूट का भी यूज हुआ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का भी यूज हुआ, सम ऑफ रूट का भी यूज हुआ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लियर हो रहा है। तो क्या दिया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जितना है दूसरा रूट उसका, एक रूट जितना है दूसरा रूट उसका, तो सम ऑफ द रूट माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू 2 अल्फा, दिस दोनों का क्या किया, इधर से अल्फा निकाला और इधर पे ले आके पुट कर दी, जो हमको चाहिए था वो चीज आ गई। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या। देख एक तो क्वेश्चन और बना रहे, लो क्या लिखा है देख लो। अब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, देख ले क्या बोल रहे हैं। इफ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर
और अल्फा एंड देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ले 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका दो ठो रूट्स आपको लेट करने का जरूरत नहीं, वो लोग खुद बोल दे रहा है कि दो ठो रूट क्या चीज है, दो ठो रूट क्या चीज है, दो ठो रूट क्या चीज है, अल्फा और बीटा। मतलब पता हमको यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा द टू रूट्स लिखने का जरूरत काहे नहीं है, क्योंकि ये वाला हम लोग खुद तो ले हो गया। लिख दे भाई SOR, क्या होगा बोल भाई SOR, अल्फा प्लस क्या होगा माइनस b बाई, माइनस लिख दिए, b का काम कौन कर रहा है बोल, कौन कर रहा है 2, a का काम कौन कर रहा है, तो ये क्या चीज का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा बोल मेरा भाई, c का वैल्यू, a का काम, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया है और हमको, और हमसे ये नहीं मांगा ही नहीं है, हमसे ये मांगा है। लो सबसे पहला क्या मांगा है, अल्फा स्क्वायर प्लस, अब भाई ये वाला चीज अगर इस जन्म में याद है तो बढ़िया बात, नहीं है तो याद कर ले भाई। अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, बस यही चीज तो है यहाँ पे। अबे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला, इसका शकल देख के बोलना मेरा भाई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस, हाँ या ना, पक्का बात। इसका वैल्यू कितना निकाला है, -2 बाई -2, इसका वैल्यू कितना निकाला है 4 बाई माइनस माइनस प्लस 6 बाई, दोनों का एलसीएम ले लो 25, 25 से 25 कटेगा तो 4, 25 से 5 कटेगा के बाद में 5, 6 बचे, सो द आंसर इज 34 बाई, अब इसको तुम ये लिखो चाहे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो करना है करो, आंसर यही आएगा 19/25, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है। या फिर 34 बाई, मतलब क्या किए, हमको जो चीज निकालने दिया था वो निकालने के लिए हम खुद से इस इक्वेशन का यूज किए और इसका दो ठो रूट का यूज किया, अल्फा और बीटा का सब निकाल लिए, और जो हमको निकालना था उसको निकालने के लिए, जो हमको निकालना था उसको निकालने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए देख तुमको इसका और इसका क्या चीज पड़ा, जरूरत पड़ा, पुट कर दिया वहां पे, बोल आया कि ऊपर से गया। अब देख यहाँ पे फिर क्या निकालने दिया, देख ले अल्फा क्यूब प्लस, लिख देंगे वो भी, लिख के का ही हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा। तेरे को अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं होगा। किसी को याद है इसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं याद है बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, आज से लिख दिए, आज का बाद याद कर लिया कम से कम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस। अब कई आदमी को दिमाग में याद होगा ये, अगर ये याद नहीं है तो भाई कुछ बोलने का ही नहीं है। कम से कम जिसको ये वाला याद है वो भी अच्छा ही बात है, चल कुछ खराब नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर तुमको ये भी याद है, ये भी याद है तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये वाला भी उसी का फॉर्मूला है, उसी का मतलब इसका, ये फैक्टराइज करने के लिए यूज होता है। जब फैक्टराइजेशन पढ़ता है ना क्लास 8 में 9 में, तो फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है। देख प्रोडक्ट में लिख रहे हैं ना, कोई भी चीज को प्रोडक्ट में लिखने का मतलब फैक्टराइज करना। लेकिन जब वैल्यू वगैरह निकालना होगा, यहाँ पे वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला चीज का ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ये वाला चीज का ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये वाला करते हैं। बुलाया तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का माइनस 3ab इंटू, तो इसको देख के उसका शकल चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा इसका भी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का प्लस इंटू। तो मेरा भाई अभी तक तेरे को याद नहीं था, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद याद रखेगा। तो भाई देखना ध्यान से, क्या यही फॉर्मूला नहीं है, यही चीज तो लिखा है, बस ए का जगह अल्फा लिखा है, बी का जगह बीटा लिखा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जगह क्या बन गया, अल्फा क्यूब प्लस, तो देख इसका शकल लिख दे यहाँ पे, वैल्यू क्या होगा बोल भाई, बोल भाई बोल, अल्फा प्लस बीटा का माइनस साथ में, बोल आया कि बाउंसर या पूरा आया समझ में, पक्का। तो देख मेरा भाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा तेरे को, ये लगेगा, ये देख निकाला हुआ है, कितना है -2 बाई
-3 निकाला इसको, कितना है -3 बाई माइनस, चलो लिखते हैं, माइनस का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब 100, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 बार माइनस हमेशा नेगेटिव होता है, 3 इंटू 3 6, 6 दूना 12 बाई, सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 बाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो 125 होगा, 125 से 125 कट गया तो कितना बचेगा, ये इससे कितना बार में कटेगा बोल भाई, 5, 5 इंटू 18 सही है, माइनस बाई क्या चीज का वैल्यू है ये, अल्फा क्यूब प्लस, और देख हम फिर से बोल रहे हैं, ये एलसीएम लेने को लिख के, ये वाला तू देखा, ये एलसीएम ले लिया और ये आंसर लिख दिया, ये वाला चीज सोच के ना अपना दिमाग में खुश मत हो जाना कि हम ये वाला लिख दिए हमको आंसर आ गया, ये लिखना मेरा आंसर है, पहले हमको इक्वेशन देखना है, इक्वेशन में देखने के बाद हमको उसका अल्फा और बीटा जो रूट्स दिया है उसका यूज करके उसका सम निकालना है, उसका यूज करके उसका प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो मांगा है हमसे हमको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ फॉर्मूला अगर तेरे को याद है, इसको सॉल्व करने के लिए तेरा मेरा भाई इसका यूटिलाइजेशन होगा और इसका यूटिलाइजेशन होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या निकालने दिया देख लो यहाँ पे बाबू, 1 बाई अल्फा प्लस, पता 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का एलसीएम होगा अल्फा बीटा, क्या होगा मेरा भाई, अल्फा अल्फा कटा तो, अब बीटा बीटा कटा तो, ए मेरा भाई बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है ना, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा का तुम्हारे पास वैल्यू है -2 5 माइनस बाई, वेरी गुड, माइनस 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 2 बाई 5 लिखा हुआ है, डिवाइड में कितना लिखेगा 3 बाई 5, काहे के लिए लिखेगा भाई, उल्टा करेगा तो कट ही जाएगा, 5 से 5 तो बचा क्या, किस चीज का वैल्यू है ये, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस, सॉल्व करने के लिए क्या लगा, देख सम ऑफ रूट लगा, और तू देख ध्यान से, हम कोई क्वेश्चन दिया था, हमको कोई क्वेश्चन दिया था, हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो क्या हम x और y नहीं निकाल, सॉरी 2x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, अबे देखना यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, 5 3 15 होता है, 15 से कितना बनाना है, क्या करके भैया 5 - 3 फैक्टर होगा, क्या होगा, सही बात, हम उसको सॉल्व करके x और y दोनों x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, सम ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, क्या करेगा, दोनों को अकेले अकेले जान के तेरे को जो निकालने दिया है उसका लिए हर जगह इंडिविजुअल रूट लग रहा है कि दोनों का सम लग रहा है, इंडिविजुअल रूट लग रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट लग रहा है, तो इंडिविजुअल निकाल के क्या करेगा, तो भैया इंडिविजुअल जब निकालना ही नहीं है तो SOR निकालने के लिए और POR निकालने के लिए, क्या चीज, SOR निकालने के लिए और SOR, और वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, वो तो इक्वेशन देखेंगे हम बोल देंगे ले मेरा भाई ये इक्वेशन है, ले मेरा भाई ये इक्वेशन है, हो गया बात खत्म, इसका SOR क्या चीज, SOR होगा -b बाई, b का काम कर रहा है -5, कौन कर रहा है, और उसके सामने पहले से एक माइनस बैठा हुआ है तो 5/4 होगा, क्या होगा, SOR 5/4 होगा, अब POR क्या होगा उसका -1 बाई, अब ते जान के क्या करेगा कि मेरा भाई उसका इंडिविजुअल रूट कितना है, अगर तुमको इंडिविजुअल चाहिए तो फैक्टराइज करके निकालो, तुमको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोलो क्लियर हुआ अभी भी कि अभी भी नहीं हुआ, अब देख 4 क्या होगा इसका एलसीएम बोल मेरा भाई, बीटा बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, देख मेरा भाई ऊपर वाला का ना वैल्यू तो पहले से निकाल के रखे ना, ये क्या चीज का वैल्यू है, और ये पूरा एक बार में यहाँ पे जाके बैठ जाएगा 100, सही बात, अरे हाँ या ना, होल डिवाइडेड बाय माइनस माइनस माइनस, बचा ऊपर में कितना, डिवाइड में मेरा भाई 3/5 लिखा हुआ है, इनटू करेगा 5/4,
ऊपर वाला जो डेटा लिखा हुआ है 98 और नीचे में जो लिखा है कोई कटने वाला है नहीं, ये वाला खाली इससे कटेगा, कितना होगा? ऊपर में कितना हो गया और नीचे में 25 इंटू मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, हाँ ऑब्वियसली लिखना है, तो 1 डिवाइड के लिख के देख लेना 23/75। अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे तो 98/75 आंसर होगा, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर होगा 123/। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो ले मेरा भाई एक तो क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं, फिर तेरे को एक तो बनाने देंगे। बोल मेरा भाई क्या? x² - x - 1 = 0। सही है, हम खुद बोल दिए इसका रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा, और वही चार चीज हम फिर से निकाल रहे हैं। लो तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे को बोल मेरा भाई? -b खुद नेगेटिव बाई किसी को तकलीफ अल्फा इंटू बीटा, कोई तकलीफ किसी को? चलो भाई पहला क्या था? α² प्लस फॉर्मूला अभी लिख के आए हैं, बोल क्या होगा? बोल 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 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है? इसका भी इनटू अल्फा बीटा कितना निकाला है? कोई तकलीफ? ये दोनों ए बोल भाई ये क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस एलसीएम ले लो 4, 4 से 4 कटा 1, 4 से यहाँ 4, कितना होगा? ये क्या चीज का वैल्यू है? और क्या निकालने बोला था? बोल भाई α³ प्लस, दिख रहा है सबको? फॉर्मूला याद है इसका? a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। बस खाली देख भाई यहाँ पे a और b नहीं बोल देगा, हम अल्फा और बीटा लिख के काम कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा बोलेगा। हाँ इसका वैल्यू कितना है? 1/2, उसका भी -3 अल्फा बीटा का वैल्यू, और इसका वैल्यू फिर से ये कितना होगा? बोल माइनस माइनस 3 एलसीएम दोनों का 8 से 8 कटा 1, 4 से 2 कटा, आंसर इज। और क्या निकालने बोला था? बोल मेरा भाई 1/α प्लस ले ले मेरा भाई एलसीएम, सही लिखे? अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा, बीटा से बीटा कटा तो पक्की बात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? कट गया पूरा, ऊपर में 1 है कुछ नहीं है तो, और नीचे में कुछ नहीं है तो -1 है, आंसर इज। और क्या निकालने दिया? बोल मेरा भाई α² बाई एंड β² बाई, क्या होगा इसका एलसीएम? बीटा से बीटा कटा तो अल्फा से अल्फा कटा तो α³ प्लस β³ का वैल्यू निकाले हैं 7/, हाँ या ना? और अल्फा बाई बीटा का वैल्यू निकाले हैं। किसी को कोई तकलीफ? ये इससे कटेगा कितना बार में? तो ऊपर में क्या बचा है? 7/, लेकिन नीचे -1 है ना, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द आंसर इज -7/4। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो आज हम लोग कहाँ पढ़े? उससे पहले हम लोग इंटायर ये एक्सरसाइज में कहाँ पढ़े? सबसे पहले ये एक्सरसाइज में हम लोग सीखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद उसका x का वैल्यू कैसा दिखेगा, इसके लिए सॉल्व का कोई जरूरत ही नहीं है। उसको तुम देखो, देख के उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और निकाल के डिसाइड कर देगा कि उसका जो x का वैल्यू आने वाला है वो कैसा आएगा। कैसा आएगा? 3 टाइप का आएगा, या तो रियल और इक्वल आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट माने कौन? b² - 4ac। abc को तो पहचान लिया ना। दूसरा टाइप का है भैया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसका रूट्स आएगा, x का वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों तो भैया कितना आएगा अलग अलग? अबे उसके लिए तो सॉल्व लगेगा, हम तो खाली बता रहे तेरे को कि अलग अलग आएगा। कितना आएगा हम कैसे बताएंगे? उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। या तीसरा किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोले? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। दूसरा टाइप का आया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम तुमको बोल दिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट को g से इक्वेट करके सॉल्व करना चालू करो। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या सीखे? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको रूट्स दे दिया है तो हम उससे उसका इक्वेशन बना देंगे। कैसे? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर? उसके बाद थर्ड टाइप हम कहा जाने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ठो रूट का सम कितना होगा
कोई भी दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ठो रूट का प्रोडक्ट कितना होगा, इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत जो इक्वेशन दिया है उससे b का कनपट्टा को पकड़ और माइनस बी बाई ए लिख दे, दोनों का सम मिल जाएगा। जो c दिया है c से नीचे को पकड़ और a से डिवाइड मार दे, दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अकेले अकेले कितना होगा ये हमको पता, लेकिन दोनों जोड़ के कितना होगा और दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा, इसके लिए बस ये इक्वेशन ही एनफ है। एक लाइन में दोनों का सम, एक लाइन में दोनों का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। बोलो पूरा क्लियर है? चलो नोट करो, अभी और क्वेश्चन करेंगे। यहां से चालू किए ना, ये वाला को लिखेगा और लिख के ऐसे काट देगा और लिखेगा इसके नीचे लिख देना कि हेयर सम ऑफ रूट, गलत नहीं लिखा हुआ ये, सम ऑफ रूट इज विल नॉट बी यूज। जो काम करना है उसके लिए सम ऑफ रूट का जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से लिखो। अब देख हम लोग का ना ऑब्जेक्टिव में बात नहीं कर, चुप हो जा, हटा दे रहे इसको। हम लोग का ना ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या दिया था, देख बोल रहा है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है उसमें से एक दूसरे का ट्वाइस है, तो एक को हम बोल दिए अल्फा, दूसरा को बोल दिए। एक और क्वेश्चन किए थे ना जिसमें बोला था दो रूट्स है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को बोले अल्फा, दूसरा को बोलते हैं। एक को क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, मिलेगा जब तुम एंड करेगा ना एक्सरसाइज का, वहां पे मिलेगा कि टू रूट्स को बोलेगा ना, टू रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। मतलब हम इसका क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन इसका मिलेगा आगे तक, हम खाली ना रूट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दो ठो रूट एक दूसरे का, टू रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, बट ऑपोजिट इन साइन। पता है इससे वो क्या बोलना चाह रहा है कि दो ठो जो आपका रूट है ना, एक को आप अल्फा बोल दिए ठीक है, दूसरा को बीटा मत बोलो, माइनस अल्फा बोल दो। क्या बोल दो? मतलब वैल्यू दोनों का सेम होगा, लेकिन साइन मतलब पता है वो क्या बोलना चाहे इसमें कि एक तो रूट अल्फा है दूसरा बीटा नहीं, समझ में आया? मतलब मेरा बीटा का काम माइनस अल्फा, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन देते रहेंगे ना। हो लो हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन किए भाई? 4 ना, क्या बोला देख ले भाई। कोई जरूरत नहीं बनाने का, और सब बनाएंगे, हाँ बाद में बनाएंगे, अभी और ये सब नहीं बनाएंगे। देख ले इधर क्या लिखा है, देख क्वेश्चन पर जो 2-4 क्वेश्चन छूटेगा सब बाद में करेंगे रिवीजन में। तुम्हारा एग्जाम में अभी जितना आएगा उतना हम तुमको बता दे रहे हैं। सीखने वाला क्वेश्चन सब खत्म होने के बाद एक बहुत चैप्टर पढ़ने का। लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। बोल रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका कोई रियल रूट नहीं है। किसी का रियल रूट कब नहीं होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। जब उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब पता है हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और ला के दिखा देंगे नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और ला के दिखा देंगे कि वो हो गया प्रूफ। नहीं समझी मेरा बात? क्या बोला है? बोल क्या बोला है पॉल? प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। ऐसा कब होता है? जब उसका रियल रूट नहीं आता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई कुछ नहीं बोला, वो खाली डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव प्रूफ करने बोला है। इक्वेशन का दिया देख ले, ax स्क्वायर सॉरी a2a स्क्वायर b स्क्वायर साथ में x स्क्वायर साथ में 2a प्लस b साथ में प्लस 1 इक्वल टू आया? हाँ या ना? ले मेरा भाई a का काम पता है कौन कर दे रहा है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b का काम पता है कौन कर दे रहा है? 2 इंटू ए प्लस और c का काम लो मेरा भाई तुम खुद ही देखो। d निकालने जा रहे हैं, d का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस, बस कुछ नहीं है भाई। ये वाला का वैल्यू निकाला, दिखा दे कि लास्ट में नेगेटिव आ रहा है, वो हो गया प्रूफ। लास्ट में दिखा दे कि नेगेटिव आ रहा है, तुम्हारा काम हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको बोल रहा है कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट। ले भाई b का काम कौन कर रहा है? 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 बोल भाई बोल 2a स्क्वायर प्लस, ये पूरा किसका काम कर रहा है? a का, और c का काम लो भाई 2 का स्क्वायर, एक का होगा a प्लस b का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस, कोई तकलीफ? चलो भैया लिखो इसका एक्सपेंशन। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस किसी को कोई तकलीफ? ब्रैकेट ओपन करो, 8a स्क्वायर माइनस प्लस नहीं भाई, का सिखा रहा है प्लस माइनस में बुकला रहा है, प्लस माइनस से मत बुकला, नहीं तो ये सब क्वेश्चन हम समझा ही नहीं पाएंगे। 4a स्क्वायर 8ab प्लस बोल 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 माइनस कोई तकलीफ? 8a स्क्वायर नेगेटिव में 4a स्क्वायर पॉजिटिव में, दोनों मिलके पक्का बात। ई भाई का कोई यहाँ पे पेयर है नहीं तो इसको हम लिख दिए 8, 4 में b स्क्वायर नेगेटिव में, ये दोनों में कॉमन है, सॉरी तीनों में कॉमन है, माइनस में 4 है, सॉरी माइनस में 4 क्या कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा? ये नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस में कॉमन है साइन चेंज, लेकिन ये हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। पहचानता है तीनों को? a माइनस बी का ये पूरा चीज का कुछ भी वैल्यू हो जाए, ये यहाँ से भागेगा, नहीं समझा मेरा बात, ये पूरा चीज का कुछ भी वैल्यू हो जाए ये यहाँ से भागेगा, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, अरे क्या चीज का वैल्यू निकाला है, क्या चीज का वैल्यू निकाला है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, मतलब क्या है, हेंस या फिर देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसी को हम लोग दूसरा तरीके से बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। क्यों? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव को दूसरा तरीके से कैसे बोलते हैं, लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या बोला है, पढ़ के देख ले, यहाँ बोल रहा है एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको प्रूफ करके दिखाइए कि उसका कोई रियल रूट कुछ नहीं है भाई, वो इनडायरेक्टली तेरे को बोल रहा था, हमको लाके दिखा दे कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट। चलो छापो जल्दी, 2-3 क्वेश्चन